Good morning, children. Welcome to your science class. Today we will start a new chapter, chapter number 6, Animals, Habitat and Adaptation. Students, here you can see pictures of some animals. Do all the animals live in same places? No. Different animals live in different places. Like snake live in water or hole. Birds live on the trees. Some animals live in water. Okay. So in this chapter we will read about animals' habitat and adaptation. The surroundings where an organism lives is called its habitat. Means a place to live. The habitat is a part of the total environment of the region. The organism depends for its food, shelter, air, water and other needs on its habitat. Habitat means वो जगह, वो प्लेस जहाँ पर कोई एनिमल रहता है. और हम कैसे प्लेस पर, हम कहाँ रहते हैं, किस जगह पर, जो हमें सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए प्रोवाइड हो. सेम उसी तरीके से एनिमल्स भी इस ऐसी जगह को हैबिटेट बनाते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ उन्हें फूड भी मिले, शेल्टर भी मिले, एयर, वाटर या जो भी चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, दे गेट ईजीली. हैबिटेट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट. हैबिटेट हमारे पूरे एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है. द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to develop certain features which improve the chances of its survival in the habitat in which it lives. It takes thousands of years for a living being to adapt to its environment. Second topic of this chapter is adaptation. Adaptation means है किसी भी फीचर के अकॉर्डिंग, किसी भी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना. अदरवाइज वी कांट सर्वाइव. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ एनी पीपल ईट ओनली वेजिटेरियन, कोई इंसान है जो केवल वेजिटेरियन खाता है, लेकिन वो अगर ऐसी जगह पर चला गया है जहाँ पर के वेज मिलता ही नहीं है, केवल नॉन वेज मिलता है, तो व्हाट ही और शी टू अडेप्ट, ही और शी कैन टू स्टार्ट नॉन वेज. अदरवाइज कब तक वो भूखा रहेगा? उसे सर्वाइव करने के लिए नॉन वेज को अडेप्ट करना ही होगा. अडेप्टेशन में थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बहुत हज़ारों साल में एक पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी के अंदर इस तरीके के चेंजेस आते हैं जिसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. नाउ हैबिटेट. हेयर यू कैन सी पिक्चर ऑफ डिफरेंट हैबिटेट. फॉरेस्ट, यू कैन सी माउंटेन्स, sea and oceans, desert. Every organism lives in a particular environment called habitat. It is the place from where the organism meet its basic needs like food, water, shelter from the weather and place to breed its young. जैसा अभी मैंने आपको बताया, हैबिटेट क्या प्लेस होती है जहाँ पर किसी भी एनिमल को उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, उसकी बेसिक नीड्स सारी पूरी हो सकें, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो रहने की हो, और इसके अलावा वो अपने यंग वंस को ब्रीड कर सके, अपने बच्चों को जन्म दे सके. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. फॉर एग्जाम्पल, अ कैमल लीव्स इन अ डेजर्ट while a fish lives in water. Similarly, a cactus grow in a dry and hot region while some grasses grow even on the floor of the sea. डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं. जैसे कि कैमल डेजर्ट में रहता है जबकि फिश वाटर में रहती है. सेम प्लांट्स को अगर हम देखें, कैक्टस ड्राई और हॉट रीजन में ग्रो करता है जबकि कुछ ग्रासेस, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं. द मेन हैबिटेट्स आर टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट्स सच एज फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन and aquatic or water habitat that includes ocean and fresh water like lake, river and pond. Let us know about them in brief. Habitat mainly terrestrial और land. Terrestrial means land habitat से ये. उसमें कौन कौन से आएंगे? फॉरेस्ट आ जाता है हमारा, डेजर्ट, माउंटेन. इसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ हैबिटेट हो गया एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट, जिसके अंदर हमारी लेक्स आती हैं, रिवर्स आती हैं, पॉन्ड आते हैं. Now we will read about them in brief. Firstly, forest. A forest is a large area thickly populated with trees.
Many animals live in forest. The climate of forest is usually moderate and food is available in good amount. Animals like lion, tiger, bat, bear, etc. live in caves, while animals like monkey, ape, squirrel, etc. lives in trees. Trees are also home to many birds, insects, snakes, etc. Even the forest floor provides shelter to many small animals like moles, rats, bugs, beetles, etc. फॉरेस्ट किस प्लेस को बोलेंगे जहाँ पर बहुत, जंगल में क्या होता है, पेड़ ही पेड़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया विद ट्रीज, बहुत से एनिमल्स का घर होता है फॉरेस्ट। क्यों? फॉरेस्ट में ट्रीज वगैरह ज़्यादा होते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं, उन्हें फूड की कमी नहीं होती कभी भी, गुड अमाउंट में फूड अवेलेबल रहता है हमेशा। एनिमल्स जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, बैट है, ये कहाँ रहते हैं? केव्स में, गुफा के अंदर। जबकि कुछ एनिमल्स जैसे कि मोंकी है, एप है, स्क्वेरल है, ये कहाँ रहते हैं? ट्रीज पर। इसके अलावा ट्रीज, बहुत सारी बर्ड्स, आपने देखा होगा छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी ट्रीज पर आप देख सकते हैं, स्नेक्स भी देख सकते हैं। इवन द फॉरेस्ट फ्लोर, मतलब कि फॉरेस्ट, जंगल की जो ज़मीन है, वो भी बहुत से एनिमल्स का घर है, जैसे कि छोटे छोटे मोल्स हो गए, रैट्स हो गए, बग्स हो गए, बीटल्स हो गए। नेक्स्ट इज डेजर्ट। द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज ड्राई एंड हॉट, वेरी little vegetation. Desert receive very little or no rainfall. Some animals that live in desert are insects, birds, camels, rattlesnake, and smaller animals like squirrels. Small animals living in desert remain inactive during the day and active during the night. This is just to prevent loss of water from their body. As you know students, डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत गर्मी होती है, वेरी हॉट एंड ड्राई। और वेजिटेशन मीन्स होता है हरियाली, जो नेचुरली ग्रासेस वगैरह ग्रो करती हैं, वो भी बहुत कम होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर डेजर्ट में तो आपको केवल सैंड ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है। एनिमल्स कुछ रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, कैमल्स मेनली वहाँ पर रहता है। इसके अलावा और छोटे एनिमल्स जैसे रेटल स्नेक, स्क्वेरल भी रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेजर्ट एनिमल का कि ये रात में एक्टिव होते हैं और दिन में ये इनएक्टिव रहते हैं। मतलब दिन में आपको नहीं दिखाई देंगे मोस्टली, डेजर्ट एनिमल कब दिखाई देंगे? रात को। और इसके पीछे जो रीज़न है, इट इज़ दैट कि पानी की कमी है वहाँ पर, तो अगर दिन में बाहर निकलेंगे तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा बॉडी से, दैट्स वाई दे कम आउटसाइड एट नाइट, रात के समय में वो बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट इज पोलर रीजन्स और माउंटेन्स। The polar and mountain habitats are very cold. They are covered with snow almost throughout the year. Animals living in such habitat have thick coat of fur. This helps in keeping them warm during very cold winter. Animals like polar bear, Arctic fox, seal, walrus, etc. are found in these regions. पोलर रीजन्स और माउंटेन्स का हैबिटेट कैसा होता है? बहुत ठंड रहती है, ऑलमोस्ट पूरे साल यहाँ पर पोलर रीजन्स पर क्या होती है? बर्फ़ जमी रहती है। इन हैबिटेट्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी, आपने देखा होगा कि फर, बाल बहुत होते हैं उनकी बॉडी पर। इसका क्या रीज़न है? कि इससे उनको हीट, उनकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है, क्योंकि वहाँ विंटर का मौसम रहता है पूरे साल। दैट्स वाई द थिक कोट ऑफ फर कीप देम वार्म, उनको गर्म रखते हैं। एनिमल्स जो वहाँ पर मिलते हैं मेनली पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, सील, वॉलरट्स। नेक्स्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ हैबिटेट इज वाटर और एक्वेटिक हैबिटेट। ओशियन एंड सीज। ओशियन एंड सीज आर वेरी लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडीज दैट कवर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस। एज यू नो स्टूडेंट्स कि 1/2 ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, so they form largest habitat for the animals. Animals like fish, squids, octopus, dolphins, whales, etc. live in water. Most of the animals live in the ocean and seas have streamlined body. Streamlined body होती है जो एनिमल्स सीज में या ओशियंस में रहते हैं, मेनली, या आप कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक हैबिटेट में भी दो टाइप के हो गए। एक आपके हो गए जो आपने अभी पढ़े हैं, ओशियन और सीज के में जो रहते हैं, और दूसरे फ्रेश वाटर में, जहाँ पर फ्रेश वाटर हमेशा अवेलेबल होता है या फ्रेश वाटर आता रहता है जिन वाटर बॉडीज़ में,
उसमें कौन से एनिमल्स रहते हैं? रिवर्स में लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स फॉर्म फ्रेश वाटर हैबिटेट. एनिमल्स लाइक फिश, frogs, salamanders, etc. have fresh water as their habitat. Animals like fish and shrimps are adapt to live in water. Animals like frogs and salamanders can live in water and on land too. These are called amphibians. कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि फिश हो गई, फ्रॉग है आपका, सैलेमेंडर है. कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग है, सैलेमेंडर है, ये वाटर पे भी रह सकते हैं और लैंड पर भी. ये इनकी स्पेशल फीचर है कि ये वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी. और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस. एनिमल्स विच कैन लिव in water and land too are called amphibians. So students, today we read about the habitat of different animals. Remaining chapter we will continue in next video. Till then, take care. Bye everyone.